जनरल फैज़ कभी सारा जो नेटवर्क है वो भी बातें खुल के सामने आ रही हैं कि ये जो करिश्मे दिखाती थी, असल में मौक्कल कौन था उनका? असल मौक्कल तो जनरल फैज़ था। शहबाज गिल जो कि भगौड़ा भाग गया, शहजाद अकबर भाषण दे के वो भी भाग गया, जुल्फ़ी बुखारी, ये कौन लोग? जनरल फैज़ कभी सारा जो नेटवर्क है वो भी बातें खुल के सामने आ रही हैं कि ये जो करिश्मे दिखाती थी, असल में मौक्कल कौन था उनका? असल मौक्कल तो जनरल फैज़ था। वो जनरल फैज़ उसको बता देता था कि ये देखो 2 दिन बाद ये होगा, जुडिशरी ये फैसला करेगी, 4 दिन बाद ये पकड़ा जाएगा, 6 दिन बाद ये होगा। अच्छा, करवाते तो वो खुद थे, ठीक है। तो ये मोहतरमा जो थी ना, इमरान खान को कहती थी कि देखो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे रूहानी तौर पे मुझे फीलिंग हो रही है और मैंने देखा है कि ये होगा। और खान वाह 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 वाह, देखो जी मेरी बेगम इतनी पहुंची हुई है, इसको हर चीज़ का पता है। अब पता चल रहा है कि वो असल मौक्कल जो बताता था वो तो जनरल फैज़ था। पीएम बनने के बाद आप यकीन करो उनके इर्द गिर्द तो ऐसे लोग जमा होने शुरू हो गए, मंडलाने शुरू हो गए जिनको हमने कभी पहले देखा ही नहीं था, अच्छा, जो स्ट्रगल पीरियड में थे ही नहीं। ओके, उनमें जनाब सर फहरिस्त आपको मैं बताऊं, शहबाज गिल जो कि भगौड़ा भाग गया, शहजाद अकबर भाषण दे के वो भी भाग गया, जुल्फ़ी बुखारी, ये कौन लोग थे? और फिर आप देखो कि कमाल हो गया कि जो 2 सूबे जो उनकी स्ट्रेंथ थे वहाँ पे ऐसे बंदे ला के लगाए। नंबर 1 पंजाब में बुज़दार और केपी में महमूद खान, टोटल इनकॉम्पिटेंट कुछ वो। और सिर्फ उनको लगाया क्यों? मुर्शिद साहिबा ने फरमाया था, मुर्शिद के कैंडिडेट्स थे। और मुर्शिद ने तो अब आपके सामने चीज़ें आ रही हैं ना, मुझे तो ये उस वक़्त भी पता था। वो जो ख़ातून है उसने ये बावर करा दिया था इमरान खान को कि आप पीएम मेरी वजह से। अच्छा, इद्दत में क्यों निकाह करवाया था कि ये इद्दत में निकाह नहीं होगा तो पीएम नहीं बनोगे। तो हम परस्ती की इंतहा हो गई थी। उस्मान बुज़दार बड़ा वीक बैकग्राउंड था, उसको नून लीग ने टिकट जब रिफ्यूज़ की थी तो उसने उठा के पीटीआई से इलेक्शन लड़ लिया था। तो नोबडी न्यू हिम, हमने तो कभी देखा भी नहीं था बिल्कुल उसे। नहीं, किसी को पता लेकिन नहीं। वो कैंडिडेट था मुर्शिद साहिबा का। ठीक है, हमारी कोई नहीं वहाँ सुनी जाती थी। डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर फराग होगी थी अच्छा, और उसका मियाँ गुज्जर। तो याद है वो जो पाकपतन में डीपीओ को उठा के उन्होंने फारिग कर दिया था एंड ऑल दैट। साल बाद ये खुल के बात आ गई कि सीएम का जो ऑफिस है वो करप्शन का गढ़ है। अच्छा, हर पोस्टिंग, हर ट्रांसफ़र पे रिश्वत। जितने डेवलपमेंट फंड्स थे वो इनके कहने से सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपने हड़प कर लिए। इनका एक गांव है, ज़रा आप जाके देखें, वो पेरिस लगता है। अच्छा, ये अब बेदरेग इन्होंने टैक्स पेयर का पैसा जो था वो बेदर्दी के साथ, और फिर अरबा रुपए लेके अब किधर है मोहतरमा? किधर है? भाग गई हैं, दुबई बैठी हैं, जहाज भरा पैसों का। नहीं नहीं, फराग होगी भागनी है, बुशरा बीबी तो इधर ही है ना। नहीं तो बुशरा बीबी का कौन था सरबरा, या कौन उनके पीछे था, पेट्रन ये कौन तो था? आप बताएंगे। देखे ना, असल पावर तो बुशरा के हाथ में थी। जी, और फराग होगी इतनी पावरफुल क्यों थी? क्योंकि वो उसकी फ्रंट पर्सन थी, सारा काम वो उसके थ्रू करवाती थी। आपको पता है ये अलीम खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, उसने कहा था कि कोई सेक्रेटरी तैनात नहीं हो सकता था। उसकी पहले तस्वीर आती थी बनी गाला, फिर वो अगर मुर्शिद साहिबा उस पर टिक लगाती थी तो वो बनाया जाता था, जिस पे क्रॉस लगता था वो फारिग हो जाता था। क्योंकि उन्होंने तो अपने मनपसंद गाने थे ना जिनसे पैसे बटोरने थे। तो ये मामला सारा चल रहा था उस वक़्त। अच्छा, अब आपने मुझसे जो सवाल पूछा था कि आप, साल जब गुज़र गया तो एमपीएज़ और एमएनए जो थे वो रोने वाले हो गए। 1.5 साल गुज़रा तो बहुत ही जो थे परेशान हाल थे। जनरल बाजवा के पास गई, जनरल बाजवा ने खुद बात बताई कि जनरल साहब ये प्लीज़ पीएम को कुछ समझाएं, हम तो अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे।
इतनी करप्शन, वो करप्शन जिसके खिलाफ 21 साल जहाद ये सो कॉल्ड लड़ रहे थे, वो तो कई गुना बढ़ गई, इनके ज़माने में कई गुना बढ़ गई, और हम लोग, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं था। फिर ये हुआ कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, हमारे आर्मी चीफ जो हैं, उस वक़्त वो DGIS आए थे। तो वो जो करप्शन के सबूत थे, पूरी फाइलों का एक अंबार, उन्होंने कहा जी मैं ही ले जा रहा हूँ, मैंने PM को ये दिखाना है, तो फिर ताकि वो कुछ इसका सदेबाब करें। तो जनरल बाजवा ने कहा मत लेके जाएं, वो बात नहीं सुनेंगे किसी की, आपको उल्टा नुकसान होगा। अच्छा, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आप कहीं से चेक कर लें। दिस इज़ नॉट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन, दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी दैट हैपेंड। जब गए आसिम मुनीर और सारी वो करप्शन के सबूत दिखाए, तो इमरान खान ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, और देखा क्या, अगले दिन DGIS को ओहदे से फारिग कर दिया। यानी सेड कि मेरा वसीम अकरम प्लस है, ये तो इसी तरह चलेगा, क्योंकि वो सारा पैसा जो आ रहा था, आपने वो भी सुन ली, ये जो सारी 5 कैरेट डायमंड, वो क्या, वो सारी वो दोषा खाना, मतलब ये सबके सामने, मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी होती है टॉप बॉस की, और टॉप बॉस कौन थे? इमरान खान। सारी चीज़ें उनके नाक के नीचे हो रही थी, उनको सब पता था, और वो खुद कहा करते थे फिश रॉट्स एट द टॉप, द फिश वॉज रॉटिंग देयर वाज दिस गैंग ऑफ 5, सबके हिस्से थे वहाँ पे। उस गैंग ऑफ 5 में ये सारे शामिल थे जिनके मैंने आपसे नाम, फराह गोगी, जुल्फी बुखारी, बुशरा मानेका, ये इमरान खान, ये सारे गैंग ऑफ 5। वो जनाब साहब सारी जो ये जो लोग छोड़ के जाने शुरू हो गए, वो इसकी वजह से हो गए। लेकिन वो बहुत लेट नहीं छोड़ के जाना स्टार्ट हुए थे, अगर 1 ईयर में पता चल गया था। नहीं, 1 डे में किधर पता चला था? 1 ईयर में अगर पता चला था तो 4 साल बाद नहीं, 1 ईयर तो मौका देते रहे ना, चलो अभी कोई चेंज आ जाएगा। जब 2 साल गुजर गए और जब ये सारी कहानी लोगों को समझ आ गई कि ये तो कुछ भी नहीं बदलना, हम तो इस वक्त, हमारी तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, सुन्नी, वो सारा कुछ तो शिकंजे में लिया हुआ है मुर्शिद ने, उसके इशारे पे सारी हुकूमत चल रही है पंजाब की। ये हकीकत है, उसके बगैर तो इमरान खान कोई फैसला ही नहीं करते थे। कितनी खुशकिस्मत वो अमलियात नहीं, खुशकिस्मत नहीं है वो पैसा बटोरने का चक्कर था ना वहाँ पे। अच्छा। तो पैसा बना रहे थे, तो वो उसमें अमलियात और ये और वो कहानी, जादू टोने, सारी चीज़ें चलती थी, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। तो फिर जब पानी बहुत सर से गुजर गया, मुझे भी बहुत टारगेट किया इन्होंने, मुझे भी बहुत टारगेट किया। अगर आप देखें तो मतलब मैं एक नज़रियाती कारकुन थी, मेरे साथ इन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी, इतना इन्होंने मुझे टारगेट किया। जुल्फी बुखारी, ये मुर्शिद मोहतरमा जो हैं, बस वो एक लंबी कहानी है, मैं आपको क्या बताऊं। तो अवाम इतना क्यों प्यार करते हैं इमरान खान से? कौन करता है प्यार? अवाम, कल्ट प्यार करता है। अब मुझे ये बताएं कि असल में ना ये इनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई लोगों की, लोगों से नफ़रत पैदा करवाई गई बाकी पार्टीज़ के लिए। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, उनके लिए इतनी इन्होंने चोर हैं, डाकू है, फलाना है, ढिमका, सारे धरने में तो यही कुछ होता था, चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। तो वो लोगों के दिमागों में बैठ गया। लोग जो आप कहते हैं ना मोहब्बत करते हैं, तो ये जो अंधे मोहब्बत करने वाले हैं, ये क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि भाई खान तुमने ये तोशे खाने से क्या किया, क्यों लूट के ले गए सारे, और फिर गलत रसीदें दी, फ्रॉड किया दुनिया जहान का। अच्छा, मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैं पूछती रहती, मैं एक बात कर रही हूँ, 190 मिलियन पाउंड। अभी तो वो केस जो है जब खुलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, किस तरह से इतनी बड़ी और रिश्वत क्या थी। वो जो 450 कनाल ज़मीन जो ली थी अलकादर ट्रस्ट में, जिसके ट्रस्टी कौन थे? खान और ये बुशरा मानेका। तो ये मुझे और आपको क्यों नहीं दी मलिक रियाज ने, उनको क्यों दी मुफ्ते में? लेकिन लोग कहते हैं वो अच्छे काम के लिए यूटिलाइज हुई। कोई अच्छे काम के लिए नहीं यूटिलाइज हुई, सब स्कैम है वो।
कुछ भी नहीं है उसमें। और कहते हैं तोशा खाना तो सबने खाया, जो नहीं, जो नॉट एट हुकूमत ऑल, आई। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, दिस इज ऑल फैब्रिकेशन। गलत बात है ये। देखो, उस ज़माने में एक परसेंटेज होती थी कि आपने अगर कोई ख़रीदना है तो इतनी परसेंटेज आप देंगे और वो आप ले सकते हैं। अब जो परसेंटेज थी आपने उसके मुताबिक देना था। और सबसे बड़ी बात, आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, मैं एक एमपी हूँ, मुझे हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, फॉर्म भरना पड़ता है कि मेरे साल के शुरू में क्या एसेट्स थे और साल के आखिर में क्या हो गए। ठीक है, इनके 800 गुना असासे बढ़े इमरान खान के। 800 गुना इन्होंने धेले की चीज़ डिक्लेयर नहीं की अपने एसेट फॉर्म में, धेले की चीज़ डिक्लेयर नहीं की। तो ये सादिक और अमीन ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं? आप मुझे ये बताएं ना। अच्छा, एज ए सियासतदान तो ऐसे थे, बतौर इंसान कैसे हैं? देखें जी, पीएम बनने से पहले और पीएम बनने के बाद आप यकीन करें, मैं तो पहचानती ही नहीं थी कि अब ये कौन सा इमरान खान है। जो पहले थे वो बिल्कुल और थे। अच्छा। क्योंकि उस वक़्त एक उन्होंने जगह पहुंचना था, हम ये समझ रहे थे कि ये उस जगह पे इसलिए पहुंचना चाह रहे हैं क्योंकि ये बेलॉस हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, और इनका कोई मकसद नहीं। पीएम बनने के बाद जो इमरान खान हमें नज़र आना शुरू हुआ, पता ये चला कि ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग है, सिर्फ पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सारा ड्रामा हुआ था। दैट्स इट। और अब भी यही हो रहा है। खान है तो पाकिस्तान है, ये सही है? खान अगर नहीं है तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता। हमें जवाब दें आप मुझे। ये तो यही इनका नारा तो यही है। आई मीन, आपकी रेड लाइन जो है एक शख्स है, आपकी रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है। तो जो रियासत को जो है खुले लाइन लगा दे और एक शख्सियत परस्ती में पड़ जाए तो वो तूफ़ान मोहब्बत का फ़ायदा